तो कल की क्लास में हम लोगों ने धातुओं के क्या पढ़े थे पढ़ने, सामान्य गुण। आज हम उन सामान्य गुणों का क्या पढ़ने वाले हैं, अपवाद पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, अपवाद। यानी कि सामान्य गुण जो आपने पढ़े उनमें कुछ कुछ क्या होते हैं, अपवाद भी हैं, कोई कोई धातुएं ऐसी भी हैं जो वो गुण नहीं दर्शाती हैं। तो बात करते हैं पहले अपवाद की। सुनना, आपने पढ़ा कि सामान्य धातु कैसी होती है, ठोस और कठोर। लेकिन एक धातु है जिसका नाम क्या होता है, मरकरी। क्या नाम होता है, या आप इसे क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, पारा। तो एक धातु जिसका नाम क्या है, मरकरी या पारा। फॉर्मूला क्या होता है इसका, Hg। अब यही गलती नहीं करनी, मतलब सूत्र क्या है, सूत्र मतलब प्रतीक क्या है इसका, Hg। नाम क्या है, मरकरी या पारा। एग्जाम में जब आपसे नाम पूछा जाए तो नाम लिखा करो मरकरी या पारा, और ये क्या होता है, इसका प्रतीक होता है, वैसे याद रखना, ठीक है ना। तो ये क्या है, मरकरी या पारा। यह क्या है, आपने पढ़ा कि सामान्यतः धातुओं के कैसी होती हैं, ठोस और कैसी होती हैं, कठोर। लेकिन उसका अपवाद क्या है, मरकरी और पारा। ये एक ऐसी धातु है जो सामान्यतः कौन सी अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। यहीं से क्वेश्चन आते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि उस धातु का नाम बताइए जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो कौन सी है, मरकरी पारा। दूसरा, आपने ये पढ़ा कि धातुओं के गलनांक और क्वथनांक कैसे होते हैं, उच्च होते हैं, पढ़ा है आपने। और आपने ये भी पढ़ा था कि धातुएं कैसी होती हैं, ठोस और कठोर। लेकिन कुछ धातुएं ऐसी हैं, और कुछ धातुएं कौन कौन सी हैं, तो सोडियम, एक कौन सी है, पोटेशियम। सामान्यतः सोडियम और पोटेशियम जैसी जो धातुएं हैं, इन्हें क्या कर सकते हैं, ये इतनी मुलायम होती हैं कि इन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। आपने पढ़ा कि धातुएं कैसी होती है, ठोस और कठोर। लेकिन अपवाद क्या है, सोडियम और पोटेशियम दो ऐसी धातुएं हैं जो कैसी होती हैं, इतनी मुलायम होती हैं कि इन्हें क्या कर सकते हैं अपन, चाकू से आसानी से काट सकते हैं। ठीक है, अगला क्या है, अगला गुण सुनो। हमने ये पढ़ा कि धातुओं के गलनांक एवं क्वथनांक कैसे होते हैं, उच्च होते हैं। और उच्च होने का रीजन क्या था, मान लो किताब में तो नहीं दिया हुआ, लेकिन मान लो आपसे क्वेश्चन ही पूछ लिया जाए कि धातुओं के गलनांक और जो क्वथनांक होते हैं वो उच्च क्यों होते हैं, तो मैंने कल आपको बताया था कि धातु कैसी होती है, ठोस, कैसी होती है, ठोस, और कैसी होती है, कठोर। और जब ठोस अवस्था होती है तो उसमें पार्टिकल्स यानी कण जो होते हैं वो कैसे होते हैं, मजबूत से बंधे हुए होते हैं। उनके मध्य जो आकर्षण बल है वो कैसा है, मजबूत है। जब आकर्षण बल मजबूत होगा तो उसको तोड़ने के लिए क्या देनी पड़ेगी, आपको ऊर्जा क्या देनी पड़ेगी, ज्यादा। और जब ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी तो सीधी सी बात क्या होगी कि उनके गलनांक और जो क्वथनांक होंगे वो कैसे हो जाएंगे, उच्च हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, उच्च। लेकिन दो धातुएं हैं, एक धातु का नाम तो क्या है, गैलियम। क्या नाम है, और गैलियम का फॉर्मूला क्या होता है, Ga। सॉरी, इसका प्रतीक क्या है, Ga, गैलियम। और एक कौन सी होती है, सीजियम, फॉर्मूला होता है Cs, है ना। और सीजियम, ये दो धातुएं कैसी होती हैं, इनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, इतने कम होते हैं कि जैसे आप इन्हें क्या रखोगे, अपनी हथेली पर रखोगे। मान लो ये क्या है, गैलियम और क्या है, सीजियम। तो हथेली पर रखते क्या होने लग जाती है, यह पिघलने लगे जाती है। तो गैलियम और सीजियम दो धातुएं ऐसी हैं जो हथेली पर रखते क्या होने लग जाती है, पिघलने लग जाती है। इसलिए इनके गलनांक और क्या क्वथनांक कैसे होते हैं, ठीक है ना, कैसे होते हैं, निम्न होते हैं। तो गैलियम और सीजियम दो ऐसी धातुएं हैं जिन्हें हथेली पर रखते ही क्या होने लग जाती है, ये पिघलने लग जाती है। इसलिए इनके गलनांक और क्वथनांक कैसे होते हैं, निम्न होते हैं। कैसे होते हैं, निम्न। आपने पढ़ा कि धातुएं जो हैं वह सामान्यतः कैसी हैं, ऊष्मा की क्या है, सुचालक है। क्या है, सुचालक। लेकिन एक धातु है, सॉरी दो धातु है, एक तो कौन सी है आपकी, पीबी। कौन सी है, पीबी का नाम क्या होता है, लेड या सीसा। क्या होता है, सीसा। ये वो वाला सीसा नहीं है, कौन सा, आपकी बोतलें जो बनाई जाती है ना, वो नहीं है। तत्व का नाम है पीबी, लेड या सीसा। और एक धातु और है, और वो कौन सी है आपकी, मरकरी। कौन सी है, मरकरी। तो लेड और मरकरी ये दो धातुएं क्या हैं, वो धातु हैं जो ऊष्मा की क्या होती हैं, कुचालक होती हैं। क्या होती है, ऊष्मा की कुचालक। क्या कहा, मैं दोबारा सुन लेना। आपने ये पढ़ा कि सामान्यतः धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं, लेकिन दो धातुएं कौन कौन सी, लेड और मरकरी। ये दोनों ही धातुएं कैसी होती हैं, आपकी ऊष्मा की कुचालक धातुएं होती हैं। तो यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन क्या है, यहाँ क्वेश्चन है कि घरों तक जो बिजली पहुंचाने वाले तार हैं उनके ऊपर या तो किसकी, पीवीसी की। अब पीवीसी का नाम होता है, पी का मतलब होता है पॉली, बी का मतलब होता है वाइनिल, और सी का मतलब क्या होता है, क्लोराइड। तो पॉली वाइनिल क्लोराइड। तो पीवीसी या किसकी, रबड़ की क्या छड़ाई जाती है, परत। आपके सामने तार लगे हुए है ना, ये तार आप देख पा रहे हो ऊपर, और ये तार आप देख पा रहे हो
आपने यहां नहीं देखे तो नॉर्मल आपने देखा होगा घरों में कनेक्शन होता है ना, या घर पे कोई अपने जो मिस्त्री आता है लगाने के लिए, तो वो तार को क्या करता है, छीलता है और उसके अंदर से क्या निकलते हैं, फिर वायर निकलते हैं। तो छिल रहा वो क्या, रबड़ की परत है। किसकी परत है, रबड़ की। अब सवाल यही है कि क्यों छड़ाई जा रही है, रबड़ की या किसकी, पीवीसी की। आपने नोटिस किया होगा कि पहले जो लाइटें होती थी, है ना, हमारे घरों में जो कनेक्शन आते थे वो एल्यूमिनियम के वायरों के द्वारा आते थे। एल्यूमिनियम वायर मतलब, मैंने आपको कल एक एग्जांपल कहा था कि हमारे खेतों में बड़े बड़े रावण खड़े हुए, जहां से क्या जा रही है, बिजली जा रही है। ऐसी तारों का उपयोग हमारे घरों में भी किया जाता था, किसमें, बिजली के को पहुंचाने में। करते थे, नहीं करते थे। लेकिन आजकल जो कनेक्शन होता है, आप देखते हो कि मोटी केबल आती है। कौन सी केबल आती है, मोटी आती है ना, ब्लैक रंग की। अब उस केबल को रिप्लेस करके मोटी केबल क्यों आई, उसका रीजन ये रहा होगा कि मान लो कि यदि कोई व्यक्ति कभी गलती से उसके संपर्क में आ गया, कौन से, एल्यूमिनियम के वायरों के सीधे, तो उसको क्या लगेगा, झटका लगेगा और स्वाहा पहुंच को, है ना, पर राख भी नहीं मिलेगी। रियलिटी है ये। 1100 वोल्टेज की लाइट ही बहुत ज्यादा हो जाती है, वो भी सड़क में छेद कर देती है ना। हमारे बगल में टूटी थी, मेरे घर के बगल में टूटी थी ऊपर से, तब उसमें गड्ढा हो गया था, किसमें, सड़क के अंदर। तो लगाओ 11,000 की मिलेगी तो आदमी की भाप बन के उड़ जाओ। तो यानी कि हाँ, तो सामान्य क्या हुआ कि जो कैंडिडेट है, उस कैंडिडेट को क्या ना लगे, बिजली का आघात ना लगे। क्या ना लगे, बिजली का आघात। बाई चांस मान लो गलती से कोई बच्चा भी तार पकड़ ले, तो उसे क्या ना लगे, बिजली का आघात ना लगे। तार पकड़ने कौन सी बात कर रहा हूं मैं, वो खुले हुए तार नहीं, उसकी रबड़ को पकड़ने की बात कर रहा हूं। ये नहीं है रबड़ को छील दिए, ये साहब यहाँ पे कॉपर को बाहर नहीं कर रहे हो, यहाँ पे एल्यूमिनियम को नहीं कर रहे हो, यही पकड़ लिए, है ना, तब तो लगना ही लगना है। मैं बात कर रहा हूँ किसकी, इस रबड़ की परत को। तो सामान्यतः घरों तक बिजली पहुंचाने वाले तारों के ऊपर रबड़ या पीवीसी की परत इसलिए चढ़ाई जाती है जिससे इनके संपर्क में आने वाले व्यक्ति को क्या ना लगे, बिजली का आघात ना लगे या झटका ना लगे। बस ये इसका उत्तर है। क्वेश्चन पूछो। आपने अभी ये पढ़ा कि धातुएं ऊष्मा की क्या होती हैं, सुचालक। लेकिन धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं, इस चीज को अपन क्या करना है, एक प्रयोग के द्वारा क्या करना है, सिद्ध करना है। क्वेश्चन आया हुआ है कि धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं, प्रयोग के द्वारा क्या कीजिए, समझाइए। तो प्रयोग समझते बहुत आसान है। अब सुनो, दो मैंने कल भी एक बात कही थी आपसे कि हम सुचालकता का मतलब क्या कहते हैं। मान लो ये क्या है, धातु है। अब हम सुचालक कब कहेंगे, हम सुचालक इसे जब कहेंगे जब मान लो मैं इसके एक सिरे को क्या करूं, गर्म, और जब मैं इसको एक सिरे गर्म करूं तो ऊष्मा जो है वह ऑटोमेटिक आ जाए, इसके दूसरे सिरे पर आ जाए। तो अपन क्या कह देंगे कि क्या ऊष्मा का क्या है, सुचालक है। क्या ऊष्मा का, बोलो है या नहीं है, तभी तो कहेंगे ना भाई। ऑटोमेटिक लेके कौन आया ऊष्मा को, धातु तो लेके आएगी। यदि ऐसा हो जाएगा तो अपन कह देंगे क्या है, सुचालक, वरना क्या है, कुचालक। अब इतना तो अपन पढ़ लिया कि आएगी तो सही, क्योंकि अपन पढ़ चुके हैं ऊष्मा की क्या होती है, सुचालक होती है। बस वही प्रयोग ही समझना कैसे होगा। तो प्रयोग क्या पढ़ रहे हैं अपन कि धातुएं ऊष्मा की क्या होती हैं, सुचालक होती हैं। इसे क्या पढ़ना है, हमें एक प्रयोग के द्वारा सिद्ध करना है। और वो प्रयोग क्या है वो सुनना। देखो आसान सा प्रयोग है, कुछ नहीं करना। ये क्या है आपके सामने, एक स्टैंड है। क्या है, स्टैंड। और स्टैंड से क्या कर दिया हमने, क्या कर दिया है, एक छड़ बांध दी है। क्या बांध दी है, छड़। अब ये छड़ चाहे तो किसकी हो, एल्यूमिनियम की या किसकी हो, कॉपर की, कोई सी भी छड़ आप ले सकते हैं। तो आपने क्या ले लिए, छड़ ले लिए। अब प्रयोग लिखना कैसे वो समझना। देखो जैसे आपने मैथ में क्या किए, जैसे हम मैथ में क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, है ना, मतलब सॉरी रचना की होगी आपने मैथ में कि 5 सेंटीमीटर का प्रकार लीजिए, उसको चाप काटिए। सेम टू सेम वही करना है ना, बहुत आसान है, सुनते जाना। कि सर्वप्रथम क्या लेते हैं, एक स्टैंड लेते हैं। स्टैंड से एल्यूमिनियम या कॉपर, किसकी, एल्यूमिनियम या कॉपर कि क्या लेते हैं, एक छड़ लेते हैं, जिसे स्टैंड के एक सिरे से, स्टैंड के एक, किसकी सहायता से, क्लैप की सहायता से क्या कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। क्लैप जानते हैं ना आप, मैंने आपको एक दिन बताया भी था कि सामान हम कपड़े सुखाते हैं तो जिनको अपन चीटा बोलते हैं, तो ऐसी आती है क्या, क्लैप है। पढ़ने वाले अपन यूज करते हैं, वो अपने पेज नहीं उड़े हैं उसके लिए ना, तो चिमटी टाइप की। तो क्लैप की सहायता से क्या कर दिया, एल्यूमिनियम या कॉपर की छड़ को एक सिरे को बांध दिया है। अब इसके दूसरे वाले सिरे या खुले हुए सिरे पर पॉइंट बना के लिखना है। पहला पॉइंट क्या था, सर्वप्रथम क्या लेते हैं, एक स्टैंड लेते हैं। पॉइंट नंबर 2 क्या है, स्टैंड से एल्यूमिनियम या कॉपर की छड़ के एक सिरे को क्लैप की सहायता से बांध दिया जाता है। पॉइंट नंबर 3, छड़ के खुले हुए सिरे या दूसरे सिरे पर किसकी सहायता से, मोम, किसकी सहायता से, तो ये क्या है, मोम।
मोम की सहायता से क्या लगा दी जाती है, एक पिन लगा दी जाती है। ठीक है ना। पॉइंट नंबर 4, अब बंधे हुए सिरे को, कौन सिरे को, किसकी सहायता से, बर्नर की क्या करते हैं, गर्म किया जाता है। किसकी सहायता से, बर्नर की सहायता से क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। कौन से वाले सिरे को, बंधे वाले सिरे को। इस वाले सिरे को मत कर देना गर्म, है ना। कौन सिरे को करना है, बंधे हुए वाले सिरे को। तो बर्नर की सहायता से, बर्नर की छड़ के बंधे हुए सिरे को क्या करते हैं, गर्म किया जाता है। अगला पॉइंट, कुछ समय के पश्चात, कुछ समय के हम ये देखते हैं कि मोम धीरे धीरे पिघलना प्रारंभ होता है और एक समय के बाद पिन नीचे गिर जाती। इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि धातुएं क्या होती हैं, ऊष्मा की सुचालक होती हैं, क्योंकि जब इनके एक सिरे को गर्म किया तो ऊष्मा का संचरण दूसरे सिरे तक होता है, जिससे मोम पिघलती है और पिन नीचे गिरे जाता है। ठीक है ना। तो ये क्या है, आपका पूरा प्रयोग है, लिख सकते हैं इसको आसानी से। आसान सा प्रयोग है, सिंपल सा प्रयोग है, इसमें आपको कोई ना रॉकेट साइंस लगानी है ना कोई साइंस लगानी है। ये डायग्राम भी एग्जाम में आया हुआ है, सरल सा डायग्राम है। बर्नर होता है, स्टैंड है, छड़ है, क्या है, मोम और क्या है, पिन, है ना। तो अपन आसानी से क्या कर सकते हैं, इस वाले डायग्राम की सहायता से क्या कर सकते हैं, प्रयोग को लिखा जा सकता है। ठीक है। अब पता कैसे चला कि धातुएं क्या है, ऊष्मा के सुचालक, क्योंकि हमने गर्म किसको किया, एक सिरे को। एक गर्म तो हमने किया था किसके, एक सिरे को, और यहां से ऊष्मा का क्या हुआ, संचरण हुआ, और संचरण होते हुए ऊष्मा कहां पहुंच गई, दूसरे सिरे पर पहुंच गई। जब दूसरे सिरे पर पहुंची तो उस ऊष्मा ने मोम को पिघलाया और पिघलाते ही पिन क्या हो गई, नीचे गिर गई। जिसके आधार पर आप एक कह सकते हैं कि धातुएं ऊष्मा की क्या होती हैं, सुचालक होती हैं। आपका अगला टॉपिक है अधातु यानी कि नॉन मेटल। सुनना क्या होती है। जैसे हमने ये पढ़ा कि सामान्यतः धातुएं क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करके बनाती हैं, धनायन। ठीक इसी प्रकार से अपन एक एग्जांपल की बात करें तो क्लोरीन क्या है, आपकी अधातु है। यह क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी और ग्रहण करके क्या बनाएगी, Cl-। तो यानी आपका पहला पॉइंट क्या हुआ कि अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाती हैं, ऋणायन बनाती हैं। तो ये क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर क्या बनाती हैं, ऋणायन। अगला गुण क्या, वो सुनो। अब ना तो इसमें किसमें, अधातुओं में ना तो आघात वर्ध्यता का गुण पाया जाता है, ना ही तन्यता का गुण पाया जाता है। यानी कि जो धातुओं में गुण पाए जा रहे थे, ऐसे कोई भी गुण सामान्यतः इन अधातुओं में नहीं पाए जाते। यह आपने पढ़ा था कि धातुएं कैसी होती हैं, ठोस। अधातुएं कैसी होती हैं, अधातुएं ठोस भी होती है, द्रव भी होती है, और कौन सी, गैस अवस्था। इन तीनों ही अवस्थाओं में पाई जाती हैं। सामान्यतः अधातुएं ठोस भी होती हैं, द्रव रूप में पाई जाती हैं और गैस रूप में पाई जाती हैं। जैसे एग्जांपल की मैं बात करूं तो आपने पढ़ा हुआ है फास्फोरस। क्या पढ़ा हुआ है, क्या है, अधातु, लेकिन कैसी होती है, ठोस। क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन क्या है आपकी, गैस। और ब्रोमीन क्या है आपकी, ठीक है ना। तो कुल मिला के अधातुएं ठोस भी होती हैं, द्रव भी होती है, और कैसी होती हैं, गैस भी। अगली यदि बात करूं, आपने सर्दियों के समय पर खाना पकाया होगा, और जब खाना पकाया जाता है लकड़ियों के द्वारा चूल्हे पर, आपकी मम्मी ने पकाया होगा, तब आप पाते हो कोयला बनता है। क्या बनता है, कोयला। जब हम खाना खा लेते हैं तो हम थाली पड़े होते हैं, कुछ कर तो हमारे पास होता नहीं, तो हम क्या करते हैं, कोयले को निकालते हैं और ईंट के द्वारा उसको फोड़ना वही प्रारंभ कर देते हैं। आपने यदि यहाँ पर नोटिस किया तो कोयले में क्या पाया जाता है, कार्बन। क्या पाया जाता है, और कार्बन क्या है, एक अधातु है। क्या है, अधातु। तो कोयले में पाया जाता है कार्बन, और कार्बन क्या है, एक अधातु है। और जैसे ही आपने कोयले पर क्या किया, प्रहार किया, जैसे ही आपने कोयले पर प्रहार किया, प्रहार करते हुए क्या हो गया, टूट कर बिखर गया। क्या हो गया, टूट करके बिखर गया। जब भी हम किसी पदार्थ पर क्या करें, चोट करें, और वह चोट करने पर टूट कर क्या हो जाए, बिखर जाए, यानी टूट जाए, उसे कौन सी प्रकृति कहा जाता है, भंगुर प्रकृति। कौन सी प्रकृति। तो सामान्यतः क्या होता है कि अधातुएं कैसी प्रकृति की होती है, भंगुर प्रकृति की। भंगुर प्रकृति का मतलब क्या है कि अधातुओं पर चोट करने से यह टूट करके बिखर जाती हैं, इसलिए यह कैसी प्रकृति की होती है, या भंगुरता भी कह सकते हैं।
तो सामान्यतः अधातुओं में भंगुरता की प्रकृति पाई जाती है। ये क्या है, इनके कुछ सामान्य क्या है, गुण है। मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर क्या बनाती है, ठोस भी हो सकती है, द्रव भी हो सकती है, गैस भी हो सकती है, टूट करके बिखर जाती हैं। इनका यह गुण कहलाता है भंगुरता कहलाता है। अब मैंने कहा धातुओं की तरह ना तो आघातवर्तीयता पाई जाएगी, ना तन्यता पाई जाएगी, ना ही क्या होंगी ऊष्मा की सुचालक, और ना ही क्या होंगी विद्युत की भी सुचालक नहीं होंगी, और ना ही इनमें ध्वनिकता का गुण पाया जाता है। ठीक है, अब मैं यदि बात करूं यही की यही साथ ही साथ किसकी, अपवाद की। किसकी बात करते हैं अपन, अभी आपने ये पढ़ा कि सामान्यतः धातुएं कैसी होती है और कैसी होती है, सामान्यतः इन्हीं रूपों में पाई जाती हैं, लेकिन द्रव्य रूप में क्या एक अपवाद भी है, क्या है, अपवाद। और वह अपवाद कौन है, ब्रोमीन। कौन है, ब्रोमीन। तो ब्रोमीन एक ऐसी क्या है, अधातु है जो सामान्यतः कैसी होती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, उस अधातु का नाम बताइए जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, कौन है, ब्रोमीन। अब हम एग्जाम में जो गलती करते हैं वो यही करते हैं। क्यों, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, आपने सुनो दो एक तो पढ़ी है धातु, आपने क्या पढ़ी है, धातु पढ़ी है ना, Hg। ये क्या है, धातु है जो किस अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में। और ब्रोमीन क्या है, अधातु है जो कैसी अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में। बच्चा कंफ्यूज यही होता है, क्वेश्चन को यदि आपने सही से नहीं पढ़ा तो आप धातु में लिख देंगे अधातु, और अधातु में क्या लिख देंगे, धातु। ढंग से क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, वो धातु पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, अधातु। यदि मैं आपसे कहूं कि उस धातु का नाम बताइए जो कैसी होती है, द्रव, तो कौन सी होती है, उस अधातु का नाम बताएं तो कौन सी होती है, ब्रोमीन। कौन सी होती है, ब्रोमीन। तो ब्रोमीन वह अधातु है जो सामान्यतः कमरे के ताप पर कौन सी अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगला, धातुओं में, धातुओं क्या होता है, आपने पढ़ा है धातुओं में सामान्यतः कैसी होती है, चमक होती है। कैसी होती है, चमक। जब धातुओं में चमक होती है तो अधातुओं में चमक नहीं होती, यानी ये चमकहीन होती है। मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया था, कोयला, कोयले में क्या पाया है, कार्बन। अब यदि मैं बात करूं ब्रोमीन की, तो ब्रोमीन तो कैसी होगी, द्रव, लेकिन इसका भी एक अपवाद है, किसकी, चमकता का। आपने कहा कि धातुएं तो चमकीली होती हैं, लेकिन अधातु चमकीली नहीं होती। लेकिन एक एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल क्या है आपका, यानी अपवाद है कौन, आयोडीन। कौन है, आयोडीन। अधातु होते हुए भी, अधातु होते हुए भी कैसी होती है, चमकीली। कैसी होती है, चमकीली। तो ब्रोमीन तो कैसी पाई जाती है, द्रव अवस्था में। आयोडीन है तो अधातु, लेकिन कैसी होती है, चमकीली होती है। तो आयोडीन वह अधातु है जो अधातु होते हुए भी कैसी होती है, चमकीली होती है। ठीक है ना। तो ये क्या है, सामान्य कुछ क्या आते गुण थे किसके, अधातुओं के। ये क्या है, उनके अपवाद। अब यदि मैं बात करूं किसकी, एग्जाम्पल्स की, जो सामान्यतः एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि भैया उदाहरण बता दो, कुछ उदाहरण तो बताओ किसके, अधातुओं के। तो देखो, एक कौन है आपका, हाइड्रोजन। कौन है, अधातु। एक कौन है आपकी, कौन है, कौन सी है, क्लोरीन। कौन है, ब्रोमीन। कौन सी है, आयोडीन। कौन है, कार्बन। और भी बहुत सारी है ना, लेकिन अपन कुछ पढ़ रहे हैं जो अपन सामान्य यूज करते हैं। सल्फर भी है, फास्फोरस भी है, ये सभी क्या है, सल्फर ले लो, फास्फोरस ले लो, ये सभी वो धातु है जो आप 10वीं क्लास तक ज्यादा यूज करते हैं। और ये सभी क्या है, अधातु है। क्या है, अधातु है। हाइड्रोजन भी क्या है, अधातु है। इसके बनने अधातु की दोबारा सुन लीजिएगा कि अधातुएं सामान्यतः इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाती है, क्या बनाती है, कैसी पाई जाती है, ठोस। कैसी होती है, गैस। लेकिन द्रव में कौन पाई जाती है, ब्रोमीन। चमकहीन होती है, लेकिन चमकीली कौन सी होती है, आयोडीन। टूट करके बिखर जाती है, इसलिए कैसी प्रकृति पाई जाती है, भंगुरता है, भंगुर प्रकृति की होती है। ऊष्मा की कुचालक, विद्युत की कुचालक। एग्जाम्पल कौन से, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्या है, इन सभी की इनके उदाहरण है। अब कल हम धातुओं में आगे बात करेंगे किसकी, अपर रूपों की। ठीक है ना, कल बात करेंगे।